नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी मेरी सबसे पसंदीदा कहानी में से एक है। इस कहानी को पूरा सुनिए, इससे आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। नवनाथों में से एक नाथ गोरखनाथ एक बार पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। तभी उधर एक भिखारी आया और गोरखनाथ जी से बड़ा व्याकुल होकर बोलने लगा कि महात्मा जी, क्या भगवान सच में होते हैं? अगर सच में होते हैं तो इतना निर्दयी क्यों होते हैं? उस भिखारी की यह बात सुनकर गोरखनाथ जी ने अपनी आंखें खोली और कहा, बेटा, ऐसा तेरे साथ क्या हुआ जो तुम भगवान को ही कोसने लगा? भिखारी बोला, गुरुदेव, मेरे दादाजी थे। वो बहुत अमीर थे। उन्होंने जो भी संपत्ति कमाई थी वो बुरे मार्गों से कमाई थी। वो बहुत कपटी थे। उन्होंने बहुत लोगों को फंसाया था। वो कभी भगवान को नहीं मानते थे। जितना बुरा हो सके उतना बुरा उन्होंने सभी के साथ किया। मरते दम तक उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ, बल्कि जितना वो बुरा करते गए उतना वो अमीर बनते गए, मानो लक्ष्मी उन्हीं के लिए ही बनी हो। मेरे पिताजी जो उन्हीं के रास्तों पे चले गए, उन्होंने भी संपत्ति बुरे मार्गों से कमाई और अपनी जिंदगी सब पैसा बेच के बिता दी। उन्होंने भी कभी अपनी जिंदगी में दुख नहीं देखा। और एक मैं हूँ जो जन्म से दरिद्री बना। ना मैंने कभी किसी को फंसाया, ना कभी किसी से छल कपट किया, बल्कि मेरी तरफ से जितने भी मदद हो सके उतना मैं करता गया। हर दिन मैं भगवान को याद करता, फिर भी मेरे साथ जितना बुरा हो सके उतना हुआ। मुझे एक बार का खाना भी बड़े मुश्किल से मिल जाता है। क्या मेरे अच्छे कर्मों का यही फल है? क्या भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली है जो मेरे साथ इतना बुरा होने के बाद भी कुछ नहीं कर रहे हैं? गोरखनाथ जी ने उसकी ये बात सुनकर एक हल्की सी मुस्कान की और आंख बंद कर वो ध्यानमग्न हो गए। थोड़ी देर ध्यान करने के बाद उन्होंने अपनी आंख खोली और बाजू में पड़े लकड़े के डंडे से रेत में एक आदमी का चेहरा बनाया और उस भिखारी से पूछा, ये कौन है? भिखारी ने उस चेहरे को देखा और देखते ही उसकी थोड़ी देर के लिए होश ही उड़ गए। वो भिखारी बोला, अरे, ये तो मेरे दादाजी है, लेकिन आपको कैसे पता? गोरखनाथ जी मुस्कुराकर बोले, अरे, ये तुम ही तो हो जो पिछली जन्म में दादाजी थे और इस जन्म में उनके पोते बनकर इस धरती पर आए हो, ताकि तुम पिछली जन्म के बुरे कर्म इस जन्म में भोग सको। गोरखनाथ जी की यह बात सुनकर वो भिखारी रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा और आगे जाके उनका शिष्य बन गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आप जिंदगी में अच्छा कर्म करो या बुरा, आपको उसके फल कभी ना कभी जरूर मिलेंगे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये ज़रा सी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।